त्यागी पर सांसद महेश शर्मा का बयान, त्यागी के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। आज सुबह त्यागी के घर बुलडोजर भी चला। जो अवैध निर्माण श्रीकांत त्यागी की तरफ से किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर यह पूरा बवाल हुआ था, उस अवैध निर्माण को बुलडोजर कार्रवाई के तहत गिराया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि गुंडागर्दी फिर किसी की भी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी पर सांसद महेश शर्मा का बयान, वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कड़े एक्शन लिए जाएंगे। आज सुबह त्यागी के घर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है, जिसके बाद पूरे सोसाइटी में जश्न मनाया जा रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके इलाके में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, वो अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, ये चिंता का विषय है, लेकिन मुझे उम्मीद है 8 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, पूरे प्रदेश में दबिश दे रही हैं। कल रात को जब ये घटना हुई और हमने गृह सचिव को फ़ोन किया, तो गृह सचिव ने 4 मिनट में हमें सूचना दी कि कमिश्नर और जिलाधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, और वो पहुँचे और उन्होंने तुरंत कार्रवाई ली। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई। आज सवेरे से जो अतिक्रमण की कार्रवाई थी, उस पर भी कार्रवाई हुई है, और अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि 25,000 रुपये का इनाम भी उस पर घोषित हुआ है, और जो टीमें उसको खोजने के लिए गई हुई, मुझे पूरा विश्वास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। क्या ये इससे पहले भी उसकी शिकायत हुई थी? क्या लोकल थाने की लापरवाही है, लोकल पुलिसिंग की लापरवाही है कि एक छोटा सा गुण इतना बड़ा पूरे एक सोसाइटी को? देखिए, ये बात आपकी सच है कि ये सूचना भी तब भी मैं गया था 2 वर्ष पहले भी, और उस वक्त स्थिति का कुछ समाधान निकाल कर हम आए थे, लेकिन ये घटनाएँ बढ़ती जी गई और उसका अंतिम जो चरण था वो इस तरह से शर्मनाक रहा, और इसी के कारण लेकिन हमारी सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में कोई गुंडा बदमाश, आप मीडिया के लोग कभी कभी आक्षेप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर सेलेक्टिव चलता है। बाबा का बुलडोजर हर उस दोषी के लिए चलता है, धर्म, जाति, बिरादरी और राजनीतिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर चलता है, और उसका एक रूपवान भी आपने देखी है। 12 घंटे के अंदर ये जितनी कार्रवाइयाँ उस पर हुई हैं, ये अपने आप में एक संदेश है कि कोई भी बदमाश, कोई भी गुंडा इस तरह की गतिविधियों में आगे भाग नहीं लेते। कल जो उसके रिश्तेदार उसके सपोर्ट में आए थे, उसमें एक बीजेपी का नेता था, ये ट्वीट करके ये फोटो प्रियंका गांधी से शेयर किया गया था। देखिए, हमने उनके बारे में श्रीकांत त्यागी, मैं भी 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ, आज तक किसी भी कार्यक्रम में, बीजेपी के कार्यक्रम में वह कभी शामिल नहीं हुआ, और उन्होंने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा ने भी ये कहा है कि वो किसी भी तरह से पार्टी का किसी भी तरह से सक्रिय सदस्य, प्राथमिक सदस्य नहीं, कभी नहीं कहा है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका बहुत साफ कहना था कि उस पर कार्रवाई जल्द की जा रही। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली। बुद्ध नगर। और श्रीकांत त्यागी पर अब आईटी और जीएसटी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। नोएडा के भंगेल पहुंची जीएसटी अथॉरिटी की टीम। श्रीकांत त्यागी की दुकानों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है करीब 15 दुकानें हैं उसकी, साथ ही धर्मकांटा भी है, मार्केट, धर्मकांटा और फ्लैट्स की भी जांच की जा रही है। अवैध निर्माण पर आज सुबह ही बुलडोजर चलाया गया है। अब ताबड़तोड़ एक्शन श्रीकांत त्यागी के अगेंस्ट लिया जा रहा है। श्रीकांत त्यागी की कई दुकानें इस मार्केट में हैं, ऐसे में भंगेल पहुंची अथॉरिटी की टीम। मार्केट में धर्मकांटा और फ्लैट्स की भी जांच की जा रही है। कई संपत्तियां श्रीकांत त्यागी के नाम पर है, उसके परिवार के नाम पर, उन सब की अब जांच की जा रही है। और इससे पहले जो अवैध निर्माण था, जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ था, उसको भी देखिए ढहा दिया गया। सोसाइटी के अंदर अवैध निर्माण करा रखा था श्रीकांत त्यागी ने, और इसी का रौब वो दूसरों के ऊपर जमाता था, जिसके बाद एक महिला की शिकायत के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो ये ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। श्रीकांत त्यागी की जो दुकानें हैं, अब उसकी भी जांच की जा रही है, उसके भी कागज चेक किए जा रहे हैं। अपार्टमेंट में गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी ने एक तरफ सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है, और माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकता है। जुडिशियल कस्टडी की मांग उसकी तरफ से याचिका में की गई है, लेकिन बड़ी खबर यह कि अब उसकी जो तमाम संपत्तियां हैं, उसकी भी जांच हो रही है। श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जीएसटी की टीम उसकी प्रॉपर्टी पर छानबीन के लिए पहुंची। हमारे साथ मोहम्मद सिराजुद्दीन मौजूद हैं। इनसे जीएसटी की जो टीम पहुंची थी, उन्होंने इनसे बातचीत की। क्या कुछ पूछताछ हुई आपसे? जीएसटी की टीम आई थी, इसमें 4 लोग थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 लोग थे, और करीब वो आधे से पौना घंटा यहाँ पर पूछताछ करने आए थे। और उन्होंने पूछताछ में पता करा कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या इनका कारोबार है, उसके बारे में उन्होंने सब लिखित में लेकर गए हैं।
तो सिर्फ पूछताछ ही किया, फिर कहीं कुछ कार्रवाई की भी बात कही? कार्रवाई की तो अभी इन्होंने कोई बात नहीं करी है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करके चले गए हैं। अब वो जो भी कार्रवाई करें वो उन्हें पता होगा। तो इन्वेस्टिगेशन में किस तरह के सवाल थे उनके? उनके ये सवाल थे कि पहले तो इनके फैमिली में कितने मेंबर हैं और इनका जो है क्या कारोबार है, क्या कमाई है इनकी। तो इनका ज़्यादातर रेंट का काम है। इनकी जो ये पृथक ज़मीन है इसमें दुकानें बनी हुई हैं और इनका जो किराया वगैरह आता है इनका ये मैनेजर उगाता है। यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की कितने दुकान हैं यहाँ पे टोटल? 60 से 70 दुकानें श्रीकांत त्यागी जी के हैं यहाँ पर। तो सबका किराया उनको जाता है? हाँ, सब उनका फैमिली में बटता है। वो किस हिसाब से रखते हैं वो उनको मालूम होगा, मगर जॉइंट फैमिली है। अभी भी 4 लोग हैं ये, और इनका कुछ सियानी में भी है। दोनों का मिला के फिर ये आपस में करते हैं, वो इन्हें पता होगा किस तरह। तो पैसे कैश में ही आप लोग देते हैं या फिर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? हाँ, सब कैश में होता है। सब कैश में होता है। उसका कोई रिसीट वगैरह भी मिलता है आप लोगों को? नहीं, यहाँ कोई लोकल एरिया है, कोई रसीद वगैरह यहाँ नहीं चलता है। अच्छा। और जीएसटी ने क्या कुछ, जो उसकी टीम आई थी जीएसटी का, और क्या कुछ सवाल करा उन्होंने? ना, और उनका कोई सवाल नहीं था। एक बार उन्होंने कोशिश करी कि दरवाजे वगैरह तोड़े जाएं, फिर उन्होंने बोला इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, फाइल वगैरह वो यहाँ रखते नहीं है, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। क्या अथॉरिटी के भी लोग पहुंचे थे यहाँ? अथॉरिटी के लोग अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन पता लगा कि अभी बैक साइड में अथॉरिटी के लोग आ चुके हैं। अच्छा, यानी कि कुल तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट यहाँ पे रुकी टीम? जी सर। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद सिराजुद्दीन, इनके पास जीएसटी की टीम पहुंची और इनसे पूछताछ की कि किस तरह के कितने दुकान हैं और कितने पैसे उन्हें किराए में दिए जाते हैं। जनरल प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे बेहद गंभीरता से लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और साथ ही पीड़िता की सुरक्षा के लिए 2 पीएसओ को तैनात कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में 1 सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत